हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में और उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डायरो कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंह राशि के बारे में और जानेंगे कि सिंह राशि का जो ये वीक है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच मई में वो कैसा बीतने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले बात करेंगे आपके रिलेशन के बारे में। ओके यहाँ रिलेशन के कार्ड थोड़े से आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये वीक जो है मुझे थोड़ा सा आपका लग रहा है कि ऐसा कुछ परेशानी भरा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो शायद किसी पुरानी बात को लेकर आप टेंस्ड रह सकते हैं। कोई आपके माइंड में ऐसी बात आ सकती है जिसको लेकर आप थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। थॉट्स जो हैं आपके थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आपके ऊपर हावी होती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ ही आपको ये सलाह भी दी जाती है कि आपको छोटी बात को बड़ा नहीं करना है। चीज़ें अगर लग रही हैं तो उन्हें ख़त्म कर दीजिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एफर्ट आपको थोड़े ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जिनसे भी आपका रिलेशन हो, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और रिजल्ट नहीं जल्दी दिख रहा है। मतलब ऐसा आपको हो सकता है लगे। कुछ कन्फ्यूज़न भी आपको ऐसा रह सकता है, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप अपना काम करिए और समय पर छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, आप अपना एफर्ट ज़रूर डालिए, क्योंकि रिजल्ट तो उसका ज़रूर आएगा, लेकिन अपने समय पर ही आएगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं एफर्ट ही ना डालूं, तो ऐसा आप मत कीजिए। साथ ही अगर मैं बात करूं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है रिलेशन को लेके पहले से ही, तो इस वीक थोड़ा सा और जो है मुझे लग रहा है कि रहने वाली हैं स्थितियाँ ऐसी। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आप ना बहुत कोशिश कर चुके हैं और शायद आपको लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। तो वो चीज़ आपको फील हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचें और सिचुएशन को थोड़ा सा घुमाकर आप सोचें कि भाई इसको ऐसे ना करें, अगर ऐसे करें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन हाँ, एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। तो ये वीक थोड़ा सा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशन इमोशंस के मामले में आप थोड़ा सा परेशान जो है वो रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि उपाय क्या निकल कर आता है आपके लिए, कि अगर कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है आपका 4 नंबर का। आपको जो उपाय है उसके तौर पर आपको ये करना चाहिए कि आप चींटियों को आटा डालना शुरू करें। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और कहूँगी, कुछ रिलेशन शायद मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कुछ के कि जो शायद किसी ऐसे मोड़ पर होंगे जो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन आगे आपके लिए जो रिलेशन आएगा वो एक नई शुरुआत होगी, कुछ नया आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा और वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हाँ, किसी किसी का मुझे रिश्ता भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि करियर आपका कैसा रह सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें सिंह राशि वालों के लिए मई के फर्स्ट वीक में कैसा रहेगा करियर। ओके कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है करियर। आप एक मतलब ऐसे व्यक्ति साबित हो सकते हैं इस हफ्ते के अंदर कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है। या तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ये भी फील हो सकता है कि मैं कोई भी काम है उसको हैंडल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और साथ ही इमोशनली तौर पर भी आप बहुत फिट रहने वाले हैं। साथ में काम के मामले में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर काम में आपके जो इमोशंस हैं वो आप बहुत अच्छे डाल सकते हैं। मनी वाइज भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे, ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी काम के अंदर। सेलिब्रेशन भी कोई हो सकता है। यहीं दूसरी तरफ अगर मैं कुछ लोगों की बात करूं तो वहां मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आपको कुछ कुछ टाइम ऐसा लगे कि शायद आपके अंदर जो चीजें हैं उनका आप यूज नहीं कर पा रहे सही से,
और आपको शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत है, और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प लेनी भी चाहिए, मैं कहूँगी यहाँ पर। साथ ही कुछ लोगों को लग सकता है कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं अगर, या कोई भी चीज़ है, तो वो शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनका काम पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो परेशान होते हों। तो आप जो है थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से लगे हैं एफर्ट डालते रहिए, काम आपका ज़रूर बनेगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर कोई उपाय है आपके लिए जिससे आप अपने काम में बहुत बेहतर कर सकें, या फिर अगर आपका काम नहीं है तो वो किस तरीके से बन पाएगा, उसके लिए भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे आप जुपिटर से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपको थर्सडे वाले दिन कुछ पीला किसी नीडी को आप खिला सकते हैं, या फिर आप एक पीले रंग का धागा अपने सीधी कलाई में बांध लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप पानी लेकर उसमें 6 बूंदे या 7 बूंदे डालकर उसकी शहद की, वो भी आप इनटेक कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप करेंगे थर्सडे वाले दिन तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होती भी जा रही हैं। और थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा मन आपका दुखे ना किसी चीज़ से, इस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है, थोड़ा इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड जिनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो भी देखेंगे। साथ में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस वीक में, ये भी जानेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ कुछ मिला जुला सा वीक रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के तो फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आप इतने समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और आपकी सोल भी इतनी अच्छी है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, और अभी भी कर लेंगे आप। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी साइड देखूँ तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ एफर्ट आपको डालने पड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर एक बार आप वो चीज़ सीख गए कि परेशानी के वक्त आपको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे निकलना है उस परिस्थिति से, तो आप पाएंगे आगे चलकर कि आपको फाइनेंसिस में भी और जो भी आपकी परेशानी चल रही हो उन सब चीज़ में आपको जो है फल अच्छा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अभी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। कुछ परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ लॉस होता हुआ नज़र आ रहा हो, कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ लॉस दिखे, तो वो कुछ टाइम से परेशान चल रहे होंगे, उनकी सोच में भी होगी वो चीज़। साथ ही जो भी आपका काम है, पैसा है, उसमें आपको कुछ लॉसेस हुए हों जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंस्ड हैं, और आपका जो सोच है वो कुछ नेगेटिव हो रखी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा अपना ध्यान भी रखें फाइनेंशियली, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हम पहले, अगर हम हैं तभी सब कुछ है। तो मैं यही कहती हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखना चाहिए पहले, और हम करते गए हैं, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपना ही नहीं रखते हैं। और जबकि करना ही चाहिए, अपना रखना चाहिए पहले, बाकी सब चीज़ों का, क्योंकि आप खुश होंगे तो आप तभी उन सब चीज़ों में एफर्ट डाल पाएंगे। तो यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सदा के लिए नहीं होती है, उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं उपाय क्या हो सकता है आपके लिए कि आप अपने फाइनेंसेस जो है अच्छे कर सकें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ कहा जा रहा है अगेन कहूँगी वही 4 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आपके लिए आई हुई है कि मैं हमेशा कहूँगी कि चींटियों को आटा डालिए आप। अगर रोज कर सके तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है। एक ही दिन अपना आटा लिया, भून लिया और बना के रख लिया, रोज 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी लिया और डाल दिया, वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। साथ ही कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आपका वेल विशर आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकता है, हेल्प कर सकता है आपको मनी वाइज, तो आपको ना आगे बढ़ के हेल्प लेनी चाहिए। ना कि आपने सोच लिया जैसे अब चीज़ें नहीं हो रही तो मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, इस तरीके से मत कीजिएगा आप। अगर आपको हेल्प मिलती है, कोई आपके पास आता है, कोई आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, तो वो मदद जो है वो आपके लिए बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो आपको उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।
चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके। यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो कुछ लोगों की तो हेल्थ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ के मामले में आपके जो भी पार्टनर हैं या जो भी आपके घर में हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे थे ऐसा कुछ कि मुझे अपने हेल्थ को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, चाहे वो जिम हो, योगा हो, प्राणायाम हो या फिर आपका ट्रीटमेंट हो, वॉट एवर, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आपको फुल सपोर्ट है घर का और आप चीज़ें जो है बहुत बेहतर करेंगे और खुश भी नज़र आ रहा है मुझे। साथ ही में अगर बात करूँ यहाँ पर तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि वो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, चीज़ों में आपको फ़र्क बहुत जल्दी नज़र आए। मतलब आपको सोच रहे होंगे कि टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी असर नज़र आए कोई भी चीज़ का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लापरवाही करनी है। मतलब डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन दवाई खानी है तो एक दिन में आराम आ गया तो बाकी छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। बाकी अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, सोच थोड़ी सी नेगेटिव होती है मुझे नज़र आ रही है, तो प्लीज़ अपना आप ध्यान रखें और ज़्यादा ना सोचें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। अब देख लेते हैं कि क्या उपाय आपके लिए निकल कर आता है कि आप अपनी सेहत बेहतर कर सकें। ओके, यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया। आपको करना ये चाहिए कि सूर्य को आपको जल देना चाहिए, और वो भी सूर्य के निकलने के 1 घंटे के अंदर अगर आप देते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहता है। और तांबे के लोटे में आप जल दे सकते हैं। अक्षत के दाने, चावल के दाने आप डाल सकते हैं साबुत, और लाल चंदन हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अगर डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते, आपको लगता है आप सूर्य को जल नहीं दे सकते, आपको कभी मंकी मिले, बंदर मिले, तो आप उनको कुछ खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे। और अगर आप जल नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप रोज़ सूर्य को प्रणाम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ये नहीं होता है कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग नीचे पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते। तो इसलिए ये उपाय जो है वो सब कर सकते हैं। चलिए अब वो आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।